स्टार मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो दोस्तों आज हम पहुंचे पानीपत में रविंद्र आर्या सर के पास और कुछ मैम के पास। तो सर से कुछ सवाल जवाब करेंगे और मैम से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी जी, आप पानीपत आए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। राम राम मैम। राम राम जी सारे ने, और आपने भी बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। पहले तो राम राम सारे ने, मैं उतार गया कुछ सम गए थे और तमने बेरा होगा कि मैं पत्रकार हूँ और बस, और क्या बताऊँ। बताइए मैम जी, पहला सवाल ये रहेगा अपना कि आपने पत्रकार लाइन वाली क्यों चूज करी कि मुझे पत्रकार ही बनना है? यह भी सही क्वेश्चन है। देखो जी, मैं ना जैसे टीवी में देखते थे ना कि भाई कोई एक्टर बनना चाहो, कोई कुछ, जैसे मेरे हस्बैंड है वो सिंगर बनना चाहे हैं और वो बनो भी, मेरी भी ख्वाहिश है। तो मैं वो डीडी नेशनल पे नहीं आता था दूरदर्शन चैनल, तो उसमें ना वो आती थी, एक नीलम नाम है उनका, मैं वो देखती थी समाचार, मेरी मम्मी पापा सारे देखा करते थे। तो मैंने अच्छे से नहीं लगा करते शुरू में, तो मैं बंद कर दिया कर दी टीवी, चित्रार देखा कर दी मैं। तो मैं उन्होंने क्या करती मेरी मम्मी तय, मैं कोई नहीं मम्मी, मैं भी एक दिन या इसी बनूंगी और आप मैंने भी टीवी में नुए देखोगी। तो बस मन में एक ऐसा था, फिर ढूंढती गई कैसे बनना है पत्रकार। तो आहिस्ता 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 वो क्या करें कि भाई दरवाजे खुलते गए बस। तो आपने अपनी पहली जो पत्रकारी है कौन सी जगह करी थी और कौन सी किस हिसाब की पत्रकारिता थी? सबसे पहले जी मैं हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज जिनता स्टडी करी हमने, तो गवर्नमेंट कॉलेज में करी थी शुरुआत। मैंने एक ऑटो की बनाई थी मैंने सबसे पहली, यानी वो पत्रकारिता नहीं थी, वो मेरा ना वो प्रोजेक्ट था। मतलब शिव कुमार सर है, कुसुम नाम है मेरी मैडम का, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी मास कम्युनिकेशन, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था। तो सबसे पहले जो मैंने अपने हाथ कैमरा तो शूट किया था और माइक आईडी उठा कर ना, वैसे नॉर्मल आईडी थी वो, जो शूट किया था वो गुलाबी ऑटो का था। गुलाबी ऑटो मिल जाएगा शायद, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी भी होगी वहाँ मेरी, वो थी सबसे पहले। और अगर मैं पत्रकारिता की बात पूछो ना, तो मैं सिटी हलचल, जींद में है सिटी हलचल, तो उसमें मैं न्यूज़ देने लगी थी, न्यूज़ एंकरिंग करने लगी थी जी। तो मैडम जी, आपने कई बार आपने सत्य खबर में देखने को मिला है, लेकिन अब आप सत्य खबर में नहीं देखने को मिलती है, उसको क्यों छोड़ना पड़े आपको? देखो सत्य खबर का मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने उड़े था बहुत कुछ। 2.5 साल तक मैं रही हूँ सत्य खबर में, बहुत कुछ सीखने मिला है मैंने उड़ा है। यूँ लगा लो कि किसी चैनल में इतनी छूट नहीं मिलती जितनी मैंने सत्य खबर में मिली है। तो छोटा नहीं है मैंने, बस यूँ है कि भाई अब खुद का कर लिया, खुद का भी बेटर है, वो भी अभी मेरा ही है, और ये जो चला रही हूँ कुसुम गोयती, ये भी मेरा ही है। छोटन का कुछ नहीं है। जब सत्य खबर में जाने का मौका कुकर नहीं मिला आपने कि हाँ मुझे सत्य खबर में जाना है? हाँ जी, सत्य खबर में मैं जींद गई थी। मैं पहले ना ओके इंडिया न्यूज़ चैनल में थी। ओके इंडिया से पहले न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में थी मैं। तो ओके इंडिया में से मतलब मेरे को घर पे आना था, स्टडी करनी थी आगे, मैं मास कम्युनिकेशन से करनी थी। तो मैं सोच रही थी कि साथ के साथ में ना जॉब भी हो जाए। तो जींद में गई थी, डॉक्टर भोला है उनके पास मिलने गई थी। तो ओडा मैंने मिल गया था, मेरा भाई का हूँ मैं, उसने नाम है उनका राजेश भोला नाम है, बोला ही बोला कर उन्हें। तो वो बोले आगे के कुछ करा है, मतलब नो बात चल दी गई। तो बेट का नाम बतलान लगे, फिर उन्होंने मेरी सत्यदेव सर हैं जो सत्य खबर के हेड हैं, उन तक बातचीत करवाई। बस उसी के जरिए वहाँ से मैं सत्य खबर में गई थी। हाँ जी। तो मैं पढ़ाई कहाँ तक की, क्योंकि आपने जो पत्रकार बना उस तक ऊंची पढ़ाई, ऊंची डिग्री करनी पड़ा, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? जी बिल्कुल सही बात है जी, मैंने एमएमसी मास कम्युनिकेशन कर रखी है और कोपा जर्नलिज्म और इंटर्नशिप ज़्यादा कर रखी है। मतलब ये लगा लो चंडीगढ़, रोहतक, जींद और दिल्ली भी, तो बस यहाँ से जी। मैम आप जब बाहर गई, आपने पढ़ाई के लिए बोल दो, जॉब के लिए, जब कोई लड़की बाहर निकलती है ना, तो गांव गली मोहल्ले ना कुछ न कुछ रिएक्शन रहा है कि लड़की बाहर फिर रही है, तब तक आपके पास कैसे रिएक्शन था? कोती जो सही कहो जी, रिएक्शन रो है। मैं भी है ना, मतलब घर वाले तो देखो गांव की हूँ, और गांव वाले ने तो आपने बेरा ही है कती ना जान देंगे, नु कह दे क्या करेगी, 12 कर ली वो तेरी, या फिर बीए कर लिया। आजकल तो चल फिर भी पढ़ा दे हैं। शुरू में हमारे घर का भी नुए रहा था। फिर मेरी मम्मी पापा ने मेरे से एक डिमांड रखी थी। मेरी मम्मी ने नु कहा था, अगर तू ना फर्स्ट आती रही ना, फर्स्ट, तो जहाँ तू कहेगी ना वहाँ पढ़ाते रहेंगे तेने, और मतलब लालच भी दिया कर दी फर्स्ट आने का।
मतलब लालच तो मैं ज़्यादा फर्स्ट आई हूँ, सच बता दूँ। हाँ, स्टडी का भी है तो अरे एक और बात क्या कहते मेरे मम्मी पापा, हाँ जब तक ठीक रहेगी ना, मतलब कोई बार की शिकायत नहीं मिलेगी तने कि भाई मान लो कुछ थोड़ी बहुत मिल जावे ना शिकायत, जब लग तने पढ़ाते रहेंगे ठीक। और चंडीगढ़ कहेगी चंडीगढ़, जड़ा कहेगी घोड़े पढ़ा देवांगे। मेरे भाई ने भी मेरे तैयार बात करी थी, तो फिलहाल मेरी कोई शिकायत नहीं आई और कुछ किस्मत में पढ़ ली। और पत्रकारिता के अलावा और कौन कौन सी अपनी हॉबीज है? बस मैंने घूमना फिरना अच्छा लगे है। कितिया कितिया जाना। तो ये अपनी बात पत्रकारिता वाली चलती रहेंगी तो अपने दो दर्शक है ना, आपका गांव गुआंढ जिला तहसील के बारे में पूछना चाहेंगे एक बार। तो मैं जींद की रहने वाली हूँ जी। पानीपत मेरा ब्याह हो रहा है। तो कुसुम जी, जब आप पहले अनमैरिड थी तो आपको पूरी घर वाले की तरफ से पूरी सपोर्ट थी, खुली छूट थी। लगभग आपकी मैरिज हो गई है, तो अब आपके पति जा कितना आपके साथ सपोर्ट है? रोकते टोकते नहीं कहीं आने जाने से? ना जी, कभी भी ना रोकते, बल्कि मेरे साथ रहे हमेशा। मतलब कोई भी न्यूज़ कवर करनी है या फिर कितिया भी जाना है, मतलब कुछ भी बात हो ना, मैं इन तक कह दिया करूँ और वो अपने आप मतलब कर ले वह एडजस्टमेंट। मतलब यूँ हो जाकर रहने की ब्याह था पहले देखो घर आला दो रही थी और कोई रोक टोक होनी होती, किसी भी छोरी नहीं होती, लेकिन ब्याह के बाद हो जावा है बहुत ताना हुआ रोक टोक। देखो जो मेरी गनखरी छोरी वीडियो देख रही होंगी उनने भी ब्याह था पहले कुछ और होगी, ब्याह के बाद में कुछ और होगी। हालांकि मेरे में भी फ़र्क पड़ रहा है। फिर है ना, मतलब मैं अच्छा हूँ तो कि भाई मेरे पति है ना रोकते रोकते नहीं है, इस बात में मैं अच्छा फील हुआ है। कुसुम जी, एक तो है लव मैरिज, एक है अरेंज मैरिज। दोनों में तो आपकी इतना अच्छा मानो, कौन सी शादी ज़्यादा ठीक से है? वो तो देखो दोनों ही ठीक है, लेकिन मैंने कंफ्यूज हूँ मैं। फिर कभी दूंगी इसका मैं जवाब आपको। देखो अरेंज मैरिज का कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे परिवार की सहमति से कोई चीज़ होती है तो उनका सपोर्ट हमारे साथ रहता है। अगर लव मैरिज हमने कर भी ली, परिवार का सपोर्ट ना हो, फिर बीच में मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत तू मैं तो हो जावा है, फिर घर के थोड़ा नु करा है, हाँ तना गलत करी थी नू, फिर वे भी नु सोचा चल बाजने देव तो खुंड। तो मेरे साथ अरेंज मैरिज का बढ़िया। कुसुम जी, आपके आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस जी मैं बहुत अच्छी पत्रकार बनना चाहूँ और उम्मीद करूँगी मेरे पति इसमें साथ दो, क्यों जी दोगे? हाँ फुल सपोर्ट है। बस मैं हरियाणा की सबसे बेस्ट पत्रकार बनना चाहूँ। देखो भाई वो तो, और हरियाणवी बोल ली मैं, हिंदी हिंदी में नहीं, ना इंग्लिश में, क्या ही मैं भी नहीं, बस हरियाणवी बोल ली मैं जाना चाहूँ। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बस जी मैं भी चाहूँगा कि हरियाणा में क्यों पूरे देश में कुसुम का नाम हो, और मैं तो हमेशा गेला हूँ, जब भी जैसे भी कहूँगे वैसे इनका सपोर्ट फुल है मेरे। तो मैडम ने बताया जी आप सिंगिंग भी करते हो, तो कुछ दो चार लाइन हमारे दर्शकों को सुना दो। हाँ सिंगिंग तो मैं शुरू तय कर लो, मेरे पिताजी भी हैं जो सिंगर हैं, उनका नाम है काफ़ी, आर्य समाज में से जुड़े हुए हैं, रामनिवास आर्य, काफ़ी लोग जानते भी हैं उनको उत्तर भारत में। तो ठीक है, मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा, आजकल के युवाओं के लिए सुना देता हूँ, क्योंकि देखो युवा ही हैं जो देश को चलाते हैं, तो युवाओं के लिए मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। हिरा हंसते हंसते जिया करें जो वही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें जो वही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। वाह जी वाह। तो सर आपने जब सिंगिंग की आप शुरुआत करी थी कि सिंगिंग पढ़ना है, तो रियाज कितना टाइम करो सिंगिंग का? रियाज का तो ना जी देखो कम ही कर पाया हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली एक सुराज समिति हमारी एनजीओ से जुड़ा हुआ था, तो उसमें हमें डिफरेंट टॉपिक्स पे जाके लोगों को जागरूक करते थे, जैसे बेटी बचाओ और पर्यावरण से संबंधित, तो मोस्टली टाइम मेरा वहीं रहा है। अब तो ये है कि दोनों हम पत्रकारिता में ही जा रहे हैं, तो वहीं ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हालांकि मैं म्यूजिक का भी साथ के साथ रख रहा हूँ। तो कौन सा सॉन्ग जल्दी लेके आ रहे हो बोली के बीच में? जल्दी ही हरियाणवी सॉन्ग होगा, क्योंकि आप हरियाणा के हैं, हरियाणवी में पहला सॉन्ग आओगा, जब आओगा आपने बताऊंगा, रिपब्लिक ने बताऊंगा जरूर जी। तो आप दोनों ये पत्रकारिता करते हो, इसमें अपना खर्चा पानी निकल जाए या इसके अलावा और कोई जॉब करो? नहीं, बस यही है फिलहाल तो, खर्चा पानी भगवान की दया था ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा हो भी नहीं है डिमांड की हमारे, ज़्यादा कुछ हो जितना हुआ गुजारा कर ले। कितना निकल जाए खर्चा पानी? जो इन्होंने कहा सेम 5-6 लाख रुपए पड़ जाते हैं। जल्दी सरप्राइज देंगे इस बात के लिए। जी। तो लास्ट में जो हमारे दर्शक अपने देखने लग रहे हैं उनके केस संदेश देना चाहोगे? भाई मैनू ये कहूँगी, अपने
जो भी काम करो दिल तय बढ़िया तरीके तक करो। और छोरिया खातर मेरे पति देव कहूँगी, और छोरिया खातर तो मैं ये कहूँगी कि भाई मन लगा कर पढ़ाई करो, मम्मी पापा की सेवा करो, उनका क्या मानो। और जुकर वे पढ़ावा लिखावा है तो हमने सोच समझ के, हालांकि ठीक ठाक होकर पढ़ो, मतलब उम्मीद रखें कि भाई हमारी छोरी हमारा बालक जो है बाहर जावे है तो हमारी उम्मीदा पर खरा उतरे और अच्छा बड़ा बने, गलत लाइन पर ना चले। बहुत टाइम पड़ा है आगे, मतलब बहुत ब्याह पाछा है, घूमो फिरो मौज करो। बात आई वही लड़कियों की जी, तो लड़कियों में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा जी, किसी को पत्रकार का ले लो, सिंगिंग का ले लो, डांसिंग ले लो, लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे हुए हैं कि अपनी बेटी को घर तक बाहर तक नहीं करने देते, 12 करवा दी तो बस वही रखेंगे, चूल्हा चौकी करो और शादी कर दी, तो उनका जो टैलेंट हुआ वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाए। तो उन माँ बाप का केस संदेश देना चाहोगे? हाँ, यह भी बात सही कही आपने। गन करे है ना, मतलब नू हो जा कर बालक सही है, माँ बाप सही को नहीं। गन खरी जगह पर मिला करे नू माँ बाप सही है, उन्हें बालक सही ना मिलते हैं। लेकिन देखो अपना भरोसा करना चाहिए बालका पे भी, और बालका ने भी माँ बाप का भरोसा करना चाहिए कि भाई देखो माँ बाप है, पाला पोसा है, 9 महीने पेट में रखा है, इतना 25-26 साल का बनावा है उन्हें, छोरी ने भी छोरे ने भी, तो भाई दोनों का फर्ज बना है। देखो माँ बाप भी अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो उनसे भी नू कहूँगी कि जे तारा कोई छोरी है, बालक है, छोरे हैं, छोरे ने तो देखो सारे पढ़ा देवे है, नू कह देवे छोरा तो बेसिक ब्याह पाछे भी पढ़ता रहो। लेकिन छोरिया खातर नू कहूँगी जो बनना है ना ब्याह तो पहले ही बन लियो, ब्याह का बाद में उम्मीद ना रखियो कि भाई कोई तो हमने पढ़ा देगा। हाँ पढ़ा देवे बहुत सारे, लेकिन फिर भी एक तो अपने पैर पर देखो पहले ही खड़ा हो जावे, और उसके बाद में तो देखो जॉब करनी है या फिर थोड़ा बहुत तो सास ससुर करे दिया करनू, लेकिन बाद में पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी ना होती जितनी अपनी मम्मी पापा दोरा हो जावे है। तो नू कहूँगी ब्याह तो पहले कुछ बन जाइयो, ना कि किसी नू घूम लिए फिर ले, घूम फिरो अपने दोस्त बनाओ, लेकिन दूसरे तरीके तो नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगी। तो हमारे दर्शकों ने क्या कहना चाहो, क्योंकि इसे दर्शक बैठे इसमें कई वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनका क्या कहना चाहोगे? देखो भाई सब्सक्राइब कर दियो। और ये छोरा जो है जब 3 दिन तक बैठा है मंजीत याड़े, और मेरी तबीयत जब खराब हो रही थी, बेबी आवाज़ खराब आ रही है मेरी, थोड़ी देखते होंगे। और फिर आज भी फिर भी नू है महाज इसने कैथड़ जाना था वापस, थोड़ा सा टाइम मखा कर लेते हैं। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो सारे, और लाइक कर दियो, और आगे न पहुँचा दियो इस वीडियो ने, ठीक है नहीं? डुम्मा ठा दियो शेर का कते भाई खातर। तो धन्यवाद मैडम जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप आए। धन्यवाद सर जी आपका भी। धन्यवाद जी आपका भी आया। राम राम जी सारे। हाँ जी, तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, आगे भी आपको अच्छे अच्छे कलाकार, सिंगर, एक्टर का इंटरव्यू लेके आप तक रूबरू होते रहेंगे। तब तक देखिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।